गुड मॉर्निंग। मैं रविंदर सर। आज 10th क्लास के लिए फिजिकल में जो हमारा 11th लेसन है उसका 11th क्वेश्चन जो है हमारा, वायु प्रदूषण क्या है, वायु प्रदूषण के कारणों एवं रोकथाम के उपायों का उल्लेख कीजिए। तो कल हमने 2 प्रदूषण किए थे, इसमें पहले ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। आज हमारा जो है वो 3rd वायु प्रदूषण है। तो वायु प्रदूषण का अर्थ बताना है। सबसे पहले, जब वायु में निश्चित मात्रा में अधिक विषैली और हानिकारक गैसें या धूल कण मिल जाते हैं तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, जब कोई भी हानिकारक गैस जो है वायु प्रदूषण में मिल जाती है, वायु में मिल जाती है, तो उसको वायु को दूषित कर देती है, जिसे वायु प्रदूषण कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार विश्व जनसंख्या का लगभग 5वां भाग वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर का सामना कर रहा है। वायु प्रदूषण के कारण सबसे पहले तेज हवाओं से ऊपर उठी धूल, गलियों व सड़कों को साफ करने से उठे धूल कण हवा में लटकते रहते हैं। यानी जो धूल है, जो सड़कों से जो भी मिट्टी उठती है, रेत है, वो सारे जो है धूल कण होते हैं और वो हवा में लटके रहते हैं, यानी हमारे पर्यावरण को दूषित करते रहते हैं। कारखानों और वाहनों द्वारा छोड़े गए धुएं के कारण भी वायु दूषित होती है। कीटनाशक यानी जो हम खेतों में दवाइयाँ डालते हैं, और उर्वरक जो खाद, जब ये वायु में मिल जाते हैं तो ये भी लटकते कणों के रूप में वहीं मौजूद रहते हैं, ये भी वायु को दूषित करते हैं। खुले में घरेलू का कूड़ा करकट फेंकना, घर का कूड़ा करकट फेंकने से भी वायु दूषित होती है। लकड़ी, ईंधन, कूड़ा, पटाखे, अन्य पदार्थों को जलाने से भी प्रदूषण होता है। तेल शोधक या धातु शोधक या रासायनिक उद्योगों आदि से निपटने वाली जहरीली गैसें भी वायु को दूषित करती हैं। तंबाकू का उपयोग विभिन्न प्रकार से धूम्रपान करने के लिए किया जाता है, तो धूम्रपान से भी वायुमंडल में लगातार धुआं फैलता रहता है और जिससे वायु को प्रदूषित होता है। तो वायु प्रदूषण के प्रभाव, दूषित वायु का हमारे शरीर पर प्रतिकूल यानी उल्टा प्रभाव पड़ता है। इससे हमें कई प्रकार की बीमारियां लग जाती है, जैसे दमा, कैंसर, त्वचा रोग, एलर्जी। ऑक्सीजन की कमी से निमोनिया व फेफड़ों का कैंसर भी हो सकता है। इसके बाद हमारा वायु प्रदूषण से तापमान में वृद्धि होती है, जिसकी वनस्पति जगत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनका इसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण का विनाशकारी प्रभाव अम्लीय वर्षा या अम्लीय वर्षा बहुत हानिकारक होती है। यह संगमर व चूना पत्थर से बनी इमारतों को भी हानि पहुंचा देती है। अब वायु प्रदूषण को कैसे नियंत्रित करना है? शहर और गांव के आसपास प्रदूषण उत्पन्न करने वाले कारखानों को लगाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों की जो चिमनी है वो बहुत ऊंची होनी चाहिए। कारखानों या वाहनों से निकलने वाले धुएं को नियंत्रित करने के उपाय किए जाने चाहिए। कीटनाशकों व उर्वरकों से वायु प्रदूषित होती है, इसलिए उनका उपयोग कम से कम करना चाहिए। घरेलू कूड़े करकट को खुले में न फेंक कर गड्ढे में फेंकना चाहिए। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे वाहनों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG और ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। वाहनों से शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करना चाहिए। पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करने में सहायक होते हैं, इसलिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण भी करना चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। तो ये हमारा जल प्रदूषण वायु प्रदूषण था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण क्या है? जल प्रदूषण के कारण व नियंत्रण के उपाय। जल प्रदूषण, सारे जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए जल का लगातार मिलते रहना बहुत ज़रूरी है। और जल में घुलनशील व अघुलनशील, अघुलन यानी जो उसमें घुलते नहीं हैं, ऐसी अशुद्धियाँ या पदार्थों के मिल जाने से जल का दूषित होना जल प्रदूषण कहलाता है। यानी कोई भी पदार्थ जो पानी में मिलता है, जहरीला पदार्थ, तो वायु इसको पानी को जो है वो दूषित कर देता है। जल प्रदूषण के कारण सबसे पहले मल प्रवाह, मल यानी गंदा कोई भी गंदे पदार्थ हैं, घर के कूड़ा करकट आदि का जल प्रदूषित होता है। बदलते हुए जल की अपेक्षा खड़ा जल
जल प्रदूषित होता है और इससे दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। इससे जो है जो दुर्गंध यानी उससे बहुत बदबू जो आने शुरू हो जाती है। उद्योगों के फालतू रासायनिक पदार्थों को बहते हुए जल में बहा दिया जाता है ताकि इससे छुटकारा पाया जा सके। रासायनिक पदार्थ जल को जहरीला बनाते हैं और जल में रहने वाले जानवरों के लिए भी खतरा पैदा करते हैं। कीटनाशक दवाइयाँ तेज रासायनिक पदार्थ में परिपूर्ण होती हैं। कीड़े मारने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली साधारणतः किसानों द्वारा इनका प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है और खेतों को इससे कीटनाशक दवाइयाँ मिलती हैं। बहाकर झीलों, तालाबों, नहरों, नदियों का जल चला जाता है और जल को दूषित कर देता है। जल प्रदूषण के प्रभाव। जल दूषित जल पीने से हमें पीलिया, हैजा, मियादी बुखार अनेक बीमारी हो जाती हैं। दूषित जल से जीवों के लिए खुराक की कमी होने के कारण इनकी संख्या में कमी आ जाती है। वनस्पति और कृषि पर भी जल प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी उल्टा प्रभाव पड़ता है। दूषित जल पेड़ पौधों की जड़ों को नष्ट कर देता है। प्रदूषित जल की रोकथाम के उपाय। प्राकृतिक प्रदूषित जल को धूप, हवा और गर्म मौसम द्वारा साफ करती है। घरेलू और औद्योगिक जल एक तालाब में इकट्ठा कर लिया जाता है। इसमें काई और बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, यानी काई आप देखते हैं कि जहाँ पर भी पानी इकट्ठा होता है तो उसमें काई हो जाती है, जो ग्रीन ग्रीन सी होती है, हरी हरी, तो वो काई होती है जो जहरीले पदार्थों को खा जाते हैं। यह जल प्रयोग करने के योग्य हो जाता है। इस जल को बिना किसी खतरे के कृषि में प्रयोग किया जा सकता है। जल में रहने वाली मछलियाँ भी जल को शुद्ध करती हैं। इसके बाद है रासायनिक पदार्थ जैसे फिटकरी, चूना, पोटाशियम परमैंगनेट, क्लोरीन आदि का प्रयोग करके भी जल को प्रदूषित होने से रोका जा सकता है। फिटकरी अशुद्ध जल को नीचे बिठा देती है और चूना जल के भारीपन को दूर करता है। क्लोरीन व लाल दवाई के जीवाणुओं को नष्ट करती है। कीटनाशक दवाइयाँ व खादों को समय के अनुसार प्रयोग में लाकर कम से कम मात्रा में प्रयोग करके जल को प्रदूषित होने से रोका जा सकता है। जल को प्रदूषित होने से रोकने के लिए सख्त कानून का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ सामाजिक व औद्योगिक इकाइयाँ बहते हुए जल में व्यर्थ पदार्थ न फेंके, जिससे जल को प्रदूषित होने से रोका जाए। तो आज हमने ये 2 क्वेश्चन किए हैं, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है और इसमें फिर भी कोई शब्द आपकी समझ में नहीं आया होगा तो आप इसमें पूछ सकते हैं और उम्मीद है आप सभी की ये समझ में भी आया होगा। तो आपने इसको कॉपी में नोट भी करना है और इसको लर्न भी करना है। ओके, थैंक यू।